गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन कक्षा 7 के लिए सेकंड चैप्टर रीड कर रहे हैं। दादी माँ। सेकंड चैप्टर का नाम दादी माँ। कमजोरी ही अपने, और सच तो यह है कि जरा कटने पड़ते विश्व गर्म बरसाती वसंत देखने को मेरा मन सदा प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियाँ को सूचना देते हैं। ऐसा मतलब लेखक बता रहा है। मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा वो लेखक कह रहे हैं कि मुझे घबराने वाला प्रतिकूलता होते हुए मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, अब कब उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल जैसे किसी की धुंधली छाया नाच उठती हैं। मुझे लगता है जैसे कवार का मतलब महीना दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोता और साई की अधगली घासें, घेवर व बन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसातें, घासों के बीच सूरज की गर्मी खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़कों किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके कूद रहे हैं। अब यहाँ जो है अनमना मतलब उदास, बरबस यानी जबरन, शरद जो है बरसात के शीत ऋतु का धुंधली, और जो है मोता और साई खरपतवार है। विचित्र एक अनोखी गंध है, और महक यानी गंध है जो महक, जलाशय, तालाब। तो इस प्रकार जो है कवि ये कह रहा है कि भाई जिस प्रकार कवार का महीना आता है, अधिक वर्षा होने के कारण मेरे चारों ओर जो है जिधर देखो पानी पानी बह रहा है। दूर सिवान से पानी बहकर आई मोता और साई की अजली घास, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा अनेक प्रकार की घासों के बीज भी एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम में अपनी अपनी बातें जो है आषाढ़ बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं, अगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न हो जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जवार हो, सर में साधारण दर्द, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। जवर में चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजई पर रजई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो लेखक कहता है कि आषाढ़ माह के जो है जामुन के फल, अगन में भुने हुए चावल से बनने वाले चिवड़ा और गुड़, चैत्र माह में लाई गुड़ से बनी पट्टी एक बार न मिले तो कोई बात नहीं, परंतु माटी के गंध भरे और झाग वाले पानी में कूदने का मौका न मिले तो अच्छा नहीं लगता है। लेखक कहता है कि हल्की बीमारी इस मौसम में अच्छी नहीं लगती है। हल्की बीमारी इस मौसम में अच्छी नहीं लगती क्योंकि दर्द या जबर में दिन भर नींबू का पानी और साबु खाने में आनंद आता है। लेकिन इस बार बुखार आया तो उतरा नहीं, रजई पर रजई ओढ़ते रहा। बुखार उतरा तो रात 12 बजे के बाद, वर्षा के बाद प्राय ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। जवर भी घर घर की समस्या बन जाता है। हिंदी में दिन में चादर लपेटे सोया था। दिन में क्या हुआ था? चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने शरीर, सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाले माथे पर लगाई थी। दिन रात चारपाई के पास बैठती रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जवर का अनुमान करती कि मुझे कितना जवर है। हांडी में पानी आया कि नहीं आया, हांडी जो होती है बर्तन, उसमें वो देखती पानी आया कि नहीं आया। उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, पीपल की जो है वो छाल उससे छौंका कि नहीं छौंका, डाला कि नहीं डाला। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई है। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला।
आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को जो है गवई गांव के जो 50 किस्म की दवा थी उनके नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद जो है लवंग, गुड़ मिश्रित जलदार गुगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले, इस प्रकार की वो जो बात बताती स्नान के बाद। और दवा में देर होती, कोई भी उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते। और कुनैन मिक्सचर की शीशी तितई के डर से बुखार भी भाग जाता, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। जैसे किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ का उत्साह और आनंद क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसीन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन पूरा न मानना, कार प्रोजन पर ठहरा एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। जानने कि यों सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी में काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में घर लौटा, बाहरी निक्सार में दादी माँ पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सो न होगा धनो रुपए मैं सूद के आज दे दी, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई। पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी न दी। और अब लगी है कि आजकल जो है करने में फसल मैं दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल जो है कटेगी। प्रिय विद्यार्थी, आपके पास बुक होगी तो उससे शब्दार्थ है तो अपने शब्दार्थ लिख लें, पहले उसको अपनी नोटबुक में फाइंड आउट कर लें और इस चैप्टर को एक बार आप खुद समझें, पढ़ें और पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।